रामू की दुकान और सपनों का गांव। बचपन की मिट्टी की खुशबू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरहापुर की मिट्टी में गेहूं की बालियों की महक और सरसों के पीले खेतों का सौंदर्य बसा हुआ था। गांव में कच्चे पक्के मकानों की कतारें थीं, जिनके बीच एक छोटी सी पगडंडी होकर निकलती थी। यही पगडंडी गांव के चौपाल, तालाब और आगे हाट बाजार तक जाती थी। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला एक छोटा सा घर था। यहीं रहता था रामू। रामू का असली नाम रामेश्वर था, लेकिन पूरे गांव में वह रामू नाम से ही जाना जाता था। बचपन में उसके पिता एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे, लेकिन जब रामू केवल 10 साल का था, उसके पिता बीमारी से चल बसे। मां ने खेतों में मजदूरी करके घर चलाने की कोशिश की, लेकिन गरीबी का पहाड़ इतना बड़ा था कि हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। बचपन में रामू स्कूल तो जाता था, लेकिन पेट की भूख और घर की जिम्मेदारियों के कारण पढ़ाई अक्सर छूट जाती। कई बार स्कूल की घंटी बजने से पहले ही वह मां के साथ खेत में या गांव के कुएं पर पानी भरने में लग जाता। जिम्मेदारियों बोझ। जब रामू 14 साल का हुआ तो उसने पढ़ाई छोड़ दी। मां की आंखों में दर्द और थकान देखकर उसने तय किया कि अब घर का जिम्मा वह उठाएगा। गांव के बाजार में एक शिवदीन चाचा की दुकान पर वह नौकर बनने लगा। महीने में बस 200 रुपये मिलते थे, लेकिन रामू ने कभी शिकायत नहीं की। दिन भर तेल, दाल, साबुन, नमक बेचते बेचते उसे धीरे धीरे दुकानदारी का अनुभव होने लगा। रामू का मन हमेशा सोचता, काश मेरी भी अपनी दुकान हो, जिसमें गांव के हर आदमी को उनकी जरूरत की चीजें सस्ते में मिले। लेकिन यह सपना देखना और पूरा करना, दोनों में बहुत फर्क था। पैसे की कमी और जिम्मेदारियों का बोझ उसे अक्सर अपने सपनों से दूर कर देता था। पहली कमाई और नई उम्मीद। एक दिन गांव में मेला लगा। शिवदीन चाचा ने रामू को 500 रुपये दिए और कहा, जा बेटा, मेला देख आ, तू साल भर मेहनत करता है, आज मजे कर। रामू ने सोचा कि पैसे का एक हिस्सा मेला देखने में और बाकी बचाकर दुकान खोलने के सपने की शुरुआत करेगा। उस दिन उसने अपने लिए सिर्फ एक गन्ने का रस और 2 समोसे खरीदे। बाकी 450 रुपये उसने मां के हाथ में रख दिए। मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू ही तो मेरा सहारा है। छोटी सी दुकान। कुछ सालों की मेहनत के बाद रामू ने 4000 रुपये बचा लिए। उसने गांव के चौराहे पर एक पुरानी लकड़ी की टपरी किराए पर ली और रामू जनरल स्टोर शुरू किया। दुकान में शुरू में बस 5-6 चीजें ही थीं, तेल, नमक, माचिस, बीड़ी, चीनी और साबुन। लेकिन रामू का व्यवहार ऐसा था कि लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो वह उधार दे देता। वह जानता था कि गांव में सभी एक दूसरे का सहारा हैं। गांव में बदलाव। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। गांव में बिजली आई, सड़कें बनी और बाजार बड़ा हो गया। रामू भी नए सामान रखने लगा, चायपत्ती, बिस्कुट, टूथपेस्ट, यहां तक कि बच्चों के खिलौने भी। लेकिन जैसे जैसे गांव बदल रहा था, चुनौतियां भी बढ़ रही थीं। पास के कस्बे में बड़ी बड़ी दुकानें खुल गईं। लोग सस्ता सामान लेने के लिए वहां जाने लगे। रामू की दुकान की आमदनी घटने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तूफान और टूटे सपने। एक बरसात की रात आंधी तूफान ने उसकी दुकान की छत उड़ा दी। अंदर रखा सारा सामान भीगकर खराब हो गया। रामू बैठकर टूटे बिस्कुट के डिब्बे और भीगी चीनी को देखता रहा। यह उसकी कई सालों की मेहनत का अंत जैसा लग रहा था। उस रात उसने घर जाकर मां से कहा, शायद मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटा, दुकान को फिर से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन हिम्मत टूट जाए तो कुछ नहीं बचेगा। फिर से शुरुआत। मां की बात ने रामू में नई जान फूंक दी। गांव के लोगों ने मिलकर उसकी मदद की। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने छप्पर,
तो किसी ने थोड़ा पैसा। एक महीने में उसकी दुकान फिर से खड़ी हो गई। रामू ने इस बार दुकान में एक नई चीज शुरू की, गांव के किसानों से सीधे अनाज खरीदना और उसे पास के कस्बे में बेच देना। इससे उसकी कमाई बढ़ी और धीरे धीरे उसने दुकान का आकार भी बड़ा कर लिया। सपनों का गांव। कुछ सालों बाद रामू की दुकान गांव की सबसे बड़ी किराना दुकान बन गई। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे देता। गांव में जब भी कोई मुश्किल आती, लोग सबसे पहले रामू भैया के पास जाते। एक दिन रामू दुकान के बाहर बैठा था। सामने से स्कूल से लौटते बच्चों की टोली गुजरी, जिनके हाथ में किताबें और चेहरों पर मुस्कान थी। रामू ने सोचा, शायद मैं पढ़ नहीं सका, लेकिन अगर ये बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। गांव के लोग कहते हैं, रामू की दुकान सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं, बल्कि उम्मीद बांटने की जगह है। रामू अब भी उसी गांव में है, उसी पगडंडी के किनारे, लेकिन अब उसकी पहचान सिर्फ एक दुकानदार की नहीं, बल्कि पूरे गांव के मददगार की है।